ये सारे 1225 की ये सारा 1250। 1250। ये 1250। दोस्तों हम खड़े हैं बंथरा में, लखनऊ कानपुर हाईवे पर। ये जो कारें जा रही हैं कानपुर की तरफ जा रही हैं, यानी हम लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन पर हैं। और जो आउटर रिंग रोड निकला है उससे ठीक 500 मीटर आगे हैं। और इससे ये जो तिराहा है इससे 500 मीटर आगे होटल रमाडा है और पास रिपब्लिक है। यानी हम होटल रमाडा और आउटर रिंग रोड के बीच में खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न करेंगे। जी हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड जहाँ से बाइक निकली है अभी, ये लेफ्ट हैंड पर टर्न करना है। और यहाँ पर आपको चलना है तकरीबन 1 किलोमीटर। जी हाँ, 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो आपको जिस साइड पर मैं ले जाने वाला हूँ आज, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो रोड है पूरा 1 किलोमीटर नपा हुआ है दोस्तों, बाइक से मैंने इसको नापा था, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसके आगे आपको जो सोसाइटी में आज दिखाऊंगा, इसको डेवलप किया है तेज इंफ्रा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये जो एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ये रो हाउसेस बनाने के लिए जानी जाती है। और इनके रो हाउसेस की खास बात है कि इनके रो हाउसेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी से तैयार किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो काफ़ी रिलायबल होता है। और साइट भी काफ़ी अच्छी सुंदर, इनका जो आर्किटेक्ट है काफ़ी अच्छा है। और यही वजह है कि इनकी जो साइट पर काफ़ी बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कई अफसरों ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आज मैं आपको इनकी पूरी ये लोकेशन जो नई बंथरा में डेवलप की गई है, इसको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इनके 3 प्रोजेक्ट हैं, एक है आसरापुरम, एक आसरा गोल्ड और आसरा पैराडाइज। तो अभी मैं आपको आसरापुरम दिखाने वाला हूँ, जो कि काफी डेवलप हो चुका है। और इसके ठीक पीछे आसरा गोल्ड डेवलप हो रहा है और आसरा पैराडाइज भी इनका डेवलप हो चुका है। तो यहाँ से जब हम 1 किलोमीटर जैसे ही अब आगे आ गए दोस्तों, तकरीबन 600 मीटर आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर आप आगे देख रहे हैं एक सोसाइटी डेवलप होती दिख रही है। जी हाँ, यही है आसरापुरम। यहाँ पर सामने आप वो गाड़ी खड़ी देख रहे हैं व्हाइट कलर की, यही इसका मेन गेट है। और ये पूरी जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे, इन्होंने बाहरी ट्रांसफार्मर लगाए हैं अपने। और मैं आपको आज इसके अंदर ले चलने वाला हूँ। ये देखिए, ये इसका मेन गेट है आसरापुरम का। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। आसरा गोल्ड में जितनी ये वायरिंग है ये सब अंडरग्राउंड कर रहे हैं, इसके जस्ट पीछे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंदर। और ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं एक मकान की छत पर आया हूँ। सबसे पहले मैंने कहा इसका ऊपर का जो लुक है, ओवरव्यू, ये मैं आपको दिखा दूं। इसकी खास बात है कि यहाँ पर काफी घना क्राउड दिख रहा है मकानों का, यानी यहाँ पर काफी फैमिली आकर रह रही है। जितने भी मकान आप आसपास देख रहे हैं, उनके ऊपर टंकियां लगी है, यानी वहां पर लोग आ चुके हैं और लोग रहना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही शानदार है इनके, आप देख पा रहे लोकेशन, मतलब एक वेल डिजाइंड जो कॉलोनी कहते हैं उसको, वो इन्होंने किया है। और हर मकान के फ्रंट पर 25 फीट का रोड है। हर मकान के फ्रंट पर इन्होंने कहा है कि अब एक जो है पेड़ लगा कर देंगे, यानी पूरी तरह से इन्होंने ग्रीनरी का भी ख्याल रखा है। अब मैं चलूंगा यहाँ पर नीचे, बात करता हूँ यहाँ इस साइट के जो मैनेजर हैं उनसे, जानते हैं इस साइट की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या मिलने वाला है, कितने वर्ग फुट तक के प्लॉट मिलेंगे, उनके क्या दाम हैं, ये सारी डिटेल अब हम इनसे बात करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मेरी फर्म का नाम तेज इंफ्रा ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है, जो कानपुर रोड पे रो हाउसेस और प्लॉट अवेलेबल कराती है। कानपुर रोड पे हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, आसरापुरम, आसरा गोल्ड, आसरा पैराडाइज। तो जो आपने 3 प्रोजेक्ट बताएं, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट नाम सर हमारा आसरापुरम है, आसरापुरम, जो कानपुर रोड से मात्र 300 मीटर दूरी पे है। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे है। कौन कौन से वर्ग में यहाँ पे वर्ग फुट के प्लॉट उपलब्ध हैं? सर यहाँ पे हमारे पास 500 स्क्वायर फीट से 640, 800 और 1250, 1000
1000 स्क्वायर फीट का यूनिट अवेलेबल है। अच्छा सर, ये बताइए कि ज़्यादातर सोसाइटियाँ लखनऊ में डेवलप हो रही हैं बहुत सारी, लेकिन लोगों के मन में एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा फंस जाए, कि कई बार क्या होता है फ्रॉड होता है, लोग ग्राम समाज की ज़मीन पे बना देते हैं। तो इसको लेकर आप ये संशय कैसे मिटा सकते हैं, आपको क्या लगता है? इसके लिए हमारा सर प्रॉपर ये सबसे अच्छी सुविधा हमारे पास ये है कि सर हमारे पास जो प्रोजेक्ट जो भी आसरापुरम में जिस पे प्रोजेक्ट खड़ा हूँ, ये चारों तरफ से गेटेड है। अच्छा, तो इससे ये ट्रस्ट होता है कि अगर हम किसी भी कस्टमर को ये ले जाते हैं कि हम लोग ये नहीं दिखाते कि मैं आपको वहाँ दूंगा। हमारे पास ये है जिस पर्टिकुलर आपको 500 स्क्वायर फीट का या 1000 स्क्वायर फीट का यूनिट देते हैं, तो हम आपको ले जाते हैं कि ये यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगा। जी जी। अगर रेडी है तो मैं आपको वही दे देता हूँ, प्रोवाइड करा देता हूँ कस्टमर को। नहीं रेडी तो मैं आपको यहाँ दूंगा। अच्छा, इससे दूसरा चीज़ सर हमारे पास सबसे अच्छा इसको ये समझने का और अच्छा तरीका है कि यहाँ पे LIC से लोन हो रहा है सर प्रॉपर। अच्छा, LIC से लोन की सुविधा उपलब्ध है? हाँ सर, LIC से हमारा अप्रूव्ड है, LIC से हमारा लोन हो रहा है। अगर कोई पार्टी लोन लेना चाहती है तो अपना कोई प्राइवेट बैंक से करा सकती है कि LIC से ही उसको कराना पड़ेगा? सर LIC से देखिए प्राइवेट बैंक से करा सकती है अगर वो बैंकर्स है तो LIC से आप लोन करवा देंगे? यस सर, LIC से हम प्रॉपर LIC से लोन हमारा हो रहा है। जितने हमारे यहाँ पे हमारे करीब 70-80 यूनिट हैं जिससे हमारा LIC से लोन हुआ है और प्लॉट का ICICI बैंक। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि ये जो आपने बताया 500 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट आप बना कर दे रहे हैं, तो उसके अलावा जो साइज़ है उनके सबके एक बार रेट बता दीजिए कि 500 का 20 लाख का आपने जैसे बताया, तो इसके 500 के ऊपर जो आएगा 640 आप बता रहे हैं, उसका क्या रेट होगा उसके ऊपर? 640 यहाँ पे 30 लाख का है। अच्छा, और 800 स्क्वायर फीट 40 लाख का, 1000 50 लाख का, और हमारा 1250 जो है 62.5 अच्छा लाख का। और सर हमारे इस हाउस में एक चीज़ और हम लोग ने बहुत लाइटली, मतलब ये सोचिए कस्टमर को ये लगता है कि हम लोग बिल्डर्स जो होते हैं अक्सर कुछ चीज़ें छुपाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग आपको मतलब हर कस्टमर के साथ ओपन रखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा हैवेल्स का तार है, ठीक है, और हैवेल्स की MCV, और जो हम लोग पॉलीकैब के वायर्स हैं, ये सब हम लोग टाइल्स हैं कजारिया का यूज़ करते हैं। जो भी है ये जो आप सेंसिटिव प्लाई, ये दरवाजे सब 10-10 साल की वारंटी इन पे सब पे। कस्टमर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अगर आती भी है तो कंपनी उसको एक्सचेंज करके देती है। अच्छा, हाँ, वो 10 साल की वारंटी है, हर प्रोडक्ट में हमारी 10 साल की वारंटी है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने जो है हैवेल्स वगैरह मतलब जो ज़्यादातर बिल्डर इसमें जो है पैसा बचाते हैं और ये चीज़ें दिखती नहीं हैं तो उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हैवेल्स जैसे ब्रांड का इस्तेमाल किया गया। तारों पहले भी सर हमारा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कस्टमर अगर चाहता है कि हम लोग जब हाउस बनाते हैं उससे पहले भी कस्टमर के हमारे साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि कस्टमर हमारे प्रोजेक्ट पे आ नहीं सकता। जैसे है जब से बन रहा है, कौन सा सरिया है, कौन सा सीमेंट है, कौन सा ईंटा है, वो यूजुअली देख सकता है। हमारे हर प्रोडक्ट पे लगा हुआ है उसके सामने जो बन रहे हैं, जो बन के तैयार चीज़ जो हम लोग रेडी टू मूव दे चुके हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ये तो हमने इसकी खूबियाँ देख ली, अब ये बताइए कि यहाँ पर आपकी जो पूरी साइट है, ये सोसाइटी है, एज ए सोसाइटी डेवलप कर रहे तो इसमें लगभग कितने स्क्वायर फीट या कितने बीघे में ये साइट क्या कहेंगे इसको? सर देखिए ये हमारा 3 प्रोजेक्ट, मैंने इससे पहले आपको बताया था 3 प्रोजेक्ट हैं। हमारा पहला आसरापुरम ये हमारा 11 बीघे का है। इसके बाद हमारा गोल्ड पड़ता है वो 17 बीघे की है। इससे बाद हमारी पैराडाइज पड़ती है, आसरा पैराडाइज, वो हमारा 27 बीघे का प्रोजेक्ट है। नहीं, RSपुरम ये जो बनाया आपने, ये कितने बीघे में? ये सर हमारे 11 बीघे का। तो ये 11 बीघे की साइट है। अच्छा, यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर क्या क्या दे रहे हैं? सुविधाओं में सर फुली गेटेड कॉलोनी है, सिक्योरिटी कैमराज हैं, और अपना प्रॉपर सीवर है। अच्छा, सीवर लाइन आप डाल के दे रहे हैं? यस सर, सीवर प्रॉपर सीवर है। और सिक्योरिटी के नाम पे आप चारों तरफ गेटेड, चारों तरफ अपनी बाउंड्री वॉल है, ठीक है। और भी कई सुविधाएं हैं जो आप हमारे उसमें देखेंगे। अब जब जिस प्रोजेक्ट पे आएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी। जैसे हर हाउस के सामने पेड़ पौधे लगा के हम लोग दे रहे हैं, एक यूनिट। अच्छा, नहीं, सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है सीवर लाइन और बिजली की, तो ये आप बना प्रॉपर है। ये तो हमारे यहाँ प्रॉपर है। आप लाइट का देख लीजिए, आप अभी हम आपको ये इसके थ्रू दिखा देंगे, आपके थ्रू हम लाइट का और सीवर का प्रोजेक्ट पूरा हर चीज़ आपके साथ हम फेस करेंगे। अच्छा सर, अब फाइनली ये बताइए कि ये जो आपका 1250 की 1260 क्या बताया आपने? 1250 स्क्वायर फीट? ये सर 1260 1260 स्क्वायर फीट का आपका जो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, एक मकान का जो कस्टमर को पड़ने वाला है प्राइस क्या है इसका, थोड़ा सा खोलेंगे? हमारा एक्चुअली जो हम लोग का 1250 स्क्वायर फीट का जो कंपनी प्रोवाइड कराती है
वो 62 लाख का है, 62 लाख का। लेकिन अगर कस्टमर जैसे ये वाला हमारा 1250 यूनिट जो है फुली डेवलप, फुली फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरा कंप्लीट है, जिसका 85 लाख। नहीं, आप जो बना के दे रहे हैं, आपने जो अपने ब्रोशर में बताया था वो क्या प्राइस है? मतलब 62 लाख, 1250 स्क्वायर फीट, 62 लाख। तो दोस्तों ये है वो विला जिसको मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इसको डिजाइन किया है, कितना शानदार इसमें काम हुआ है। ये पूरे घर की बिजली को कंट्रोल करने वाला इलेक्ट्रिक या कह सकते हैं कि एमसीबी बॉक्स लगाया है। यहाँ से हम एंटर करते हैं मेन गेट के बाद। पहला जो दरवाजा है प्लाईवुड का, यहाँ पे सेंचुरी प्लाईवुड का इस्तेमाल किया है। पूरा का पूरा फर्श जो है कजारिया के टाइल से डेवलप किया है और इन्होंने खुद बताया है कि यहाँ पर हमने जितना टाइल्स लगाया है सब कजारिया का लगाया है। ये सामने की जो लॉबी दिख रही है इसमें एक वेस्ट वॉशिंग लगाया है, बीच बगल में ओटीएस है और दूसरी साइड में यहाँ पर एक पूजा का मंदिर बना सकते हैं या फिर यहाँ पर आप एक कबर्ड लगा के अपना ड्रेसिंग रूम भी बना सकते हैं। ये लॉबी के एरिया में इन्होंने सीलिंग बनाई है, ऊपर देख सकते हैं कितनी शानदार सीलिंग है, साथ ही साथ एक पंखा भी लगाया है। और इसके जस्ट बगल में ओटीएस के बगल में एक कमरा है और इस कबर्ड के बगल में ये सामने जो रूम है ये ड्राइंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो दूसरा दरवाजा है वो सामने की तरफ खुलता है, जो मेन गेट की तरफ होगा, और वहां पर आगे थोड़ी सी स्पेस भी दिया है ताकि इसमें गमले वगैरह लगा के आप बढ़िया कर सकें। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कमरे का जो एक वॉल है उसका पेंट भी इन्होंने दूसरे कलर में किया है। एक विंडो मिल जाती है ताकि आपको यहाँ पर अच्छा सा लाइट मिल पाए, प्रकाश मिल पाए सूरज का। सबसे अच्छी बात है कि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों तो इस समय कमरे की कोई भी लाइट नहीं जल रही है। बिना लाइट के भी इस मकान के अंदर इतनी रोशनी है कि पूरा दिन आपको बिजली की बचत होगी और बिजली आपको नहीं जलानी पड़ेगी, खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये ड्राइंग रूम का अटैच बाथरूम है। यहाँ पर कोई भी गेस्ट आपका आता है तो उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं, उसको यहीं पर आप एक इजीली रूप से बेड के साथ अटैच बाथरूम उपलब्ध करा देंगे। तो किसी को भी नाइट स्टे कराना है गेस्ट को, तो उसको एक वैसे बढ़िया फैसिलिटी है जो कि ना उसको डिस्टर्ब कर रही है ना आप, क्योंकि आप उस गेस्ट को अंदर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई इस तरह का गेस्ट आता है जिसको आप अपने मकान के भीतरी हिस्से में नहीं ले जाना चाहते तो उसके लिए आप यहाँ पर उसको सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं। इस दरवाजे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा कमरा जो लॉबी के दूसरी साइड में। चलिए मैं वहां चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लॉबी के दूसरे साइड पर। ये सामने की तरफ एक और कमरा है। इन दोनों कमरों का साइज 13 बाई 12 के आसपास है और दोनों कमरों में एक एक विंडो मिली है। जहां उसमें विंडो थी और यहाँ पर ओटीएस के नीचे एक विंडो थी ताकि आपके कमरे में भरपूर प्रकाश पहुंचता है। इस कमरे की खास बात है कि आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है, अंदर होने के बावजूद एक बड़ा विंडो है जिससे कि लाइट की प्रॉपर एंट्रेंस रहेगी। साथ ही साथ आपको इस कमरे में एक ये एंट्रेंस गेट हो गया, दूसरा इसका जो दरवाजा लगाया गया है वो कह सकते हैं कि आंगन की तरफ है या ओटीएस की तरफ है, क्योंकि इस कमरे को 2 ओटीएस मिल रहे हैं। एक जहां पर विंडो लगाई थी सामने वो लॉबी वाला ओटीएस मिला, दूसरा इस कमरे के जस्ट बगल में एक ओटीएस कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि छोटा सा आंगन है, क्योंकि वहां पर एक बाथरूम भी डेवलप किया गया। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो दरवाजा दोस्तों आपने देखा, यहाँ से हम चलेंगे बाहर की तरफ। यहाँ पर ये आंगन है और आंगन के ऊपर ओटीएस के रूप में इस्तेमाल किया गया। सामने की तरफ एक और कमरा है, लेकिन दोनों के बीच में एक यहाँ पर अटैच लैट्रिन बाथरूम है जो कि काफी स्पेस है, मतलब बड़ा बाथरूम है। और यहाँ पर आपको वेस्टर्न कल्चर की जो सीट दी गई, साथ ही साथ शावर वगैरह सब लगा कर दिया गया। 7 से 8 फीट तक टाइल्स भी प्रॉपर लगाए गए ताकि आपके बाथरूम में किसी भी तरह की सीलन की समस्या ना रहे। तो ये जो बाथरूम है ये बेसिकली दोनों कमरों के बीच में दोस्तों कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप दूसरे कमरे में भी एंट्री करेंगे। तो कहने का मतलब एक को तो ड्राइंग रूम में दिया जो बाथरूम, वो ड्राइंग रूम का सेपरेट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक कह सकते हैं जो मास्टर बेडरूम है या आपका जो दूसरा लिविंग रूम है, इन दोनों के बीच में ये बाथरूम कॉमन इस्तेमाल होगा, मतलब दोनों कमरों के लिए हो गया। अब हम चलते हैं, ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये थोड़ा सा स्पेशियस है। उन दोनों कमरों की कंपेयर में ये जो रूम है थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर आपकी कबर्ड लगा के दी जा रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपका बेड वगैरह डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल जाती है। हालांकि इस कमरे की जो विंडो है दोस्तों ये ऑप्शनल है, चूंकि ये कॉर्नर का मकान है। हो सकता है कि आप जिस मकान को बुक करें वहां पर ये विंडो ना भी हो, तो भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर कमरे में रोशनी का व्यवस्था की गई है। दोनों ऑफिस से यहाँ पर अच्छी रोशनी आती है। देख सकते हैं सामने एक सुंदर सी कबर्ड लगाई गई। ये कबर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड पे है। यहाँ पर जैसे आप डिमांड करेंगे तो ये आपके हिसाब से उसको बना देते हैं। इसमें आधा पैसा
पार्टी को देना पड़ता है और आधा पैसा ये बिल्डर आपको लगा कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर कबर्ड मिल जाती है अच्छी सी, और देख सकते हैं कबर्ड के अंदर भी अच्छा सा डिजाइन किया हुआ, सनमाइका लगा हुआ है ताकि आपको यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने में सुविधा हो सके। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा का पूरा कबर्ड भी पूरा तैयार नहीं है, तो ये मैंने कहा दिखा दें आपको ताकि आपको यकीन हो जाए। नहीं, अंदर से भी फिनिशिंग अच्छी है, बाकी ये कबर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाएगा। अभी ये उतना कबर्ड नहीं तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्पेस बीच का छोड़ा गया, यहाँ पर आप बेड सेट कर सकते हैं अगर चाहें तो, अदरवाइज आप बेड दूसरे कमरे में भी सेट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर बेड सेट करवाया है अपना, जो खरीदा है उनके अकॉर्डिंग ये डेवलप किया गया। कमरे से बाहर ही आते हैं, फिर आपको लॉबी मिल जाती है, और लॉबी से सटी हुई जो ये किचन है मॉड्यूलर, ये आपको मिल जाएगा इसमें। देखिए पूरा का पूरा जो ग्रेनाइट है उसमें, सॉरी टाइल्स में बीच में ग्रेनाइट की जो ब्लैक कलर की पट्टी दी है, ये इससे काफी फर्श की जो रौनक बढ़ जाती है। यहाँ पर जो आप किचन दिया गया ऊपर का जो इसका ये सरफेस है, ये ग्रेनाइट का डेवलप किया हुआ है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऊपर मॉड्यूलर किचन की जितने भी रैक्स वगैरह फर्नीचर वगैरह बनते हैं वो सारे के सारे बनाकर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको किचन की जो चिमनी है उसकी भी प्रॉपर जगह छोड़ के दी गई है, यानी पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन आपको इसी मकान की कीमत में मिलने वाला है, यानी 62 लाख में ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में कह सकता हूँ। जो जिस हिसाब से इन्होंने फिनिशिंग की है उस हिसाब से ये 62 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों। इस मकान में जितना मैंने आपको दिखाया ये मिलेगा, प्लस आपको ऊपर एक माउंटी बनाकर दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ग्रेनाइट की सीढ़ियां मिलेंगी, स्टील की रेलिंग मिलेगी। हालांकि इस मकान में ये जो आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी पूरा कंप्लीट डेवलप है, क्योंकि ये ऑन इन डिमांड है। लेकिन जो कंपनी दे रही है वो आपको पूरा नीचे का बनाकर दे रही है, साथ ही साथ ऊपर आपको एक माउंटी बनाकर देगी। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो साथ ही साथ आप बनवा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट करा सकते हैं, उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। जितना कंपनी दे रही है वो मैंने आपको नीचे का हिस्सा दिखाया, ये दे रही कंपनी, गेट वगैरह सब लगाएगी, ग्रेनाइट लगाएगी, टाइल्स लगाएगी, ये सारा का सारा कंप्लीट मिलेगा। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर चलता हूँ, सेम डिजाइन ऊपर बनवाया है जिन्होंने भी खरीदा है इसको, तो अगर आप ये सब बनवा सकते हैं तो आप करा सकते हैं ये काम। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का मकान कंप्लीट का जब हो जाएगा तो ये आपको 85 लाख का पड़ेगा, यानी 62 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है वो आपका ऊपर खर्चा आया उसका है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप भी इस तरह का मकान बनवाते हैं, ऊपर आपने 62 लाख में खरीदा और फिर ऊपर इस तरह का फिनिशिंग कराएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 85 लाख का खर्चा पूरा आता है। यानी तकरीबन 23 लाख रुपए का ऊपर ये खर्च करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, और जो लोग भी इस तरह के मकान में इच्छा रखते हैं लेने का, खरीदने का, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सीधे जाकर इनसे बात भी कर सकते हैं।